हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। अदिति हियर फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। आज मेरे साथ है नवदीप फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। नवदीप ने रिसेंटली पीटी का एग्जाम दिया एंड शी हैज गॉट 85 आउट ऑफ 90। बहुत ही अच्छे स्कोर्स हैं। सो स्पीकिंग में है 90, रीडिंग 67, राइटिंग में है 77 एंड लिसनिंग में है 83। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस नवदीप। थैंक यू सो मच मैम। नवदीप, क्या बैंड रिक्वायरमेंट थी और कैसे इतना अच्छा स्कोर अचीव करा है? मैम मेरी बैंड रिक्वायरमेंट थी 7 ईच, बट विद द गाइडेंस, विद द पॉजिटिव गाइडेंस फ्रॉम पीटी यूनिवर्स, आई अचीव लाइक 8 ईच ऑलमोस्ट. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ पीटी यूनिवर्स. मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करा था. लाइक आई जस्ट टुक लाइक 10 डेज क्लासेस फ्रॉम यू गाइज एंड देन मेरा वो बैंड स्कोर जो था वो आई अचीव्ड इट फॉर रजिस्ट्रेशन एज फॉर द वीज़ा पर्पसेस ऑल्सो. और मैंने पहले भी आपसे क्लासेस ली थी. एट दैट टाइम ऑल्सो आई गॉट माई band score, and I really happy that I got my band score from you guys. And PT Universe, like as I write on the review also, as I believe with like मैंने और भी कहीं से पता करा था, बट आपसे जो मैंने क्लासेस ली हैं वो द बेस्ट हैं. यू आर वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आई हैड. और पीटी यूनिवर्स जो पॉजिटिव गाइडेंस मिलती है पीटी यूनिवर्स से, एंड जो जो भी क्वेश्चन होता है वो कभी भी वो आपको जज नहीं करते. डजेंट मैटर कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो. ऑल द टीचर्स इवन आपसे जो आपकी मास्टर क्लासेस थी दैट वाज रियली हेल्पफुल. कि आपने 10 क्लासेस मैंने वन ऑन वन ली थी, और जो आपकी मास्टर क्लासेस थी वो, और सारा रिला मिला के लाइक मुझे ऐसा लगा पर्सनली, मैं बताऊं कि वो 10 क्लासेस में ही आपने मुझे सारा दिन ही स्टडी करवाई थी. ऐसा नहीं था कि वन ऑन वन क्लास खत्म होती थी आपकी मास्टर क्लास स्टार्ट हो जाती थी. आपने कभी ये नहीं बोला था कि हाँ जी जी हमने एक ही मास्टर क्लास लेनी है. और आप कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि आपकी वन ऑन वन की है क्लासेस तो आप मास्टर क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते. We can join like more than one master class like anytime whenever you guys provide the master class. ना। नवदीप, जब से पीटी में चेंजेस आए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं स्केयर्ड है कि पीटी मुश्किल हो गई है, शायद पीटी में अब बैंड नहीं आते हैं। आपने भी जब हमें ज्वाइन किया था मुझे याद है आप बहुत डरे हुए थे क्योंकि पेपर बुक था, टाइम काफी कम था। पर स्कोर हाँ जी बहुत कम टाइम में आपने इतना अचीव कर लिया, तो अब स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करना चाहोगे? मैम, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना इज लाइक कि अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है तो आई वुड से कि पीटी यूनिवर्स इज, एज आई सेड बिफोर, कि पीटी यूनिवर्स इज वन ऑफ द बेस्ट, है ना. कि अगर आपके पास पॉजिटिव गाइडेंस है, प्रॉपर गाइडेंस है, गुड टीचर है, तो आप अपना बैंड स्कोर अचीव कर सकते हैं. जैसा कि आपने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि हाँ आप क्वेश्चंस नहीं लाइक पूछ सकते. आपको जो भी क्वेश्चन है वो कर सकते हो, आप पूछ सकते हो कितनी बार भी. ऑल्सो अगर लाइक मेरी क्लासेस के बीच में जैसे मैंने वन ऑन वन क्लासेस ली थी, ठीक है, उस क्लास में भी ऐसा नहीं था कि टीचर ने एक्सप्लेन करा, ओके डन, कि ये मॉड्यूल डन हो गया. नो, आपके पास क्वेश्चन है वो करो. वो आपको कहते हैं कि ओके, है ना, कि हम आप जो अपना सॉफ्टवेयर देते हो उसमें कि हाँ लेट्स जस्ट प्रैक्टिस दैट. अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है वो स्किप नहीं करते. तो वो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं सारा कुछ कि आपको अंडरस्टैंड हो कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे आपकी मिस्टेक है. तो विद द हेल्प ऑफ पीटी यूनिवर्स, विद द प्रॉपर गाइडेंस एंड पॉजिटिव गाइडेंस, वो मैंने अचीव करा है. तो स्टूडेंट्स को मैं वही बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है सो दे शुड लाइक, और दे नीड द प्रॉपर गाइडेंस, दे शुड ज्वाइन पीटी यूनिवर्स टू गेट द बैंड स्कोर, लाइक दे वांट टू अचीव द बैंड स्कोर. थैंक यू। नवदीप, जब से पीटी में चेंजेस आए स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन है कि टैम्पलेट्स वर्क नहीं कर रहे हैं, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं पीटी क्लियर नहीं कर पाऊंगा। आपने भी रिसेंटली पीटी का एग्जाम दिया है। 85 आउट ऑफ 90 इज नॉट एन इजी टारगेट। तो क्या टैम्पलेट्स वर्क करते हैं? हाँ जी मैम, टेम्पलेट्स वर्क करते हैं. जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बिफोर पीटी चेंजेस एंड आफ्टर पीटी चेंजेस मैंने दोनों बार टेस्ट दिया था. तो हाँ, आई वाज स्केयर्ड कि चेंजेस के बाद पता नहीं क्या होगा. बट आपके जो ऑलरेडी अपडेटेड टेम्पलेट्स हैं मैंने वही फॉलो करा. जैसा आपने बताया मैंने डिटो वैसा ही करा था. तो
टेम्पलेट्स वर्क कर रहे हैं, देयर इज़ नथिंग टू वरी। बट अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है कि हाँ, आपको टीचर है आपके पास वो बताने वाला कि हाँ, ये वाला टेम्पलेट है, कैसे यूज़ करना है, आप अगर उसको फ़ॉलो कर रहे हो तो आप यू विल बी गुड, लाइक यू विल बी इन गुड हैंड्स कि आपको पता टीचर को पता है कि कैसे एक्सप्लेन करना है और आपको बताएँगे कि आपने कैसे करना है। जैसे यू कैन सी कि मैंने स्पीकिंग में 90 आउट ऑफ 90 आया है। इट वाज़ नॉट ईज़ी बट इट वाज़ बिकॉज़ ऑफ द गुड गाइडेंस। और आपने जो आप फीडबैक देते हो, जब हम मॉक देते हैं और आपकी प्रॉपर फीडबैक है, आप उसमें बताते हो कि हाँ, आपने यहाँ पे गलत करा था, आपको ऐसे नहीं बोलना, आपको ऐसे बोलना है। आप फ़ोकस करते हो कि जैसे भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल रीड अलाउड में है, जैसे भी हम बोलते हैं, आप बताते हो कि ओके, ऐसे इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे पॉज़ लेना है, इतने सेकंड्स का लेना है, वो आप बताते हो जो उसकी वजह से ही मेरे मुझे लगता है कि मेरे उस वजह से ही 90 आउट ऑफ 90 आए हैं। जॉब के साथ पीटी को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है नवदीप। वर्किंग प्रोफेशनल्स इतने कम टाइम में इतना अच्छा स्कोर अचीव नहीं कर पाते। आपने जॉब के साथ पीटी को भी मैनेज करा एंड विद दैट 85 आउट ऑफ 90 स्कोर अचीव करा। तो किस तरीके से अपनी तैयारी करी और किस तरीके से पीटी यूनिवर्स ने आपकी हेल्प करी? मैम हाँ, वो मेन क्वेश्चन था मेरा। जब मैंने आपको याद है मैंने आपको कॉल करी थी तो मैंने बोला था कि मैम मेरा स्केड्यूल ऐसा होता है कि मैं लाइक एक टाइम पे नहीं मैं फ़ोकस कर सकती। तो पीटी यूनिवर्स का ऐसा है कि उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि ओके वी विल प्रोवाइड यू क्लासेस एट दिस टाइम। उन्होंने मुझसे लाइक आपने मुझसे पूछा कि आपको क्लासेस किस टाइम पे चाहिए, आप किस टाइम पे फ्री हो, तो आपने अपने टीचर्स को उसी टाइम पे अवेलेबल कराया। इवन दैट एंड आल्सो विद द मॉक टेस्ट इवैल्यूएशन एंड ऑल, आपने कभी भी ये नहीं बोला था कि ओके कि मैं इस टाइम पे आपका मॉक इवैल्यूएशन कर सकती हूँ। आपको मैंने बोला था कि मैम मैं इस टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँ, आप इस टाइम पे कर सकते हो मॉक इवैल्यूएशन, तो आपने कभी भी मना नहीं करा था। और आल्सो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मॉक इवैल्यूएशन करवा रहे हैं, आप कभी भी जल्दी-जल्दी में नहीं बोलते कि ओके ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। आप हमारे क्वेश्चन्स भी सुनते हैं, अपना प्रॉपर फीडबैक देते हैं। और मेन थिंग विद द पीटी यूनिवर्स व्हाट आई फाइंड इज़ कि आप हमारे टाइम के हिसाब से चलते हैं, अपने टाइम के हिसाब से नहीं चलते। नवदीप, बात करें स्पीकिंग सेक्शन की, 90 आउट ऑफ 90 वाकई मायने रखता है। सो स्पीकिंग सेक्शन में इतने अच्छे स्कोर्स कैसे अचीव करें? मैम स्पीकिंग हाँ जी, वो मुझे लगा था कि लाइक जैसे मैंने पहले भी दिया था, तो पहले भी आपकी गाइडेंस की वज़ह से ही मेरे 90 आए थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ। तो वो एक डिफ़रेंस था ना, तो मुझे आई वाज़ स्केयर्ड कि विद द चेंजेज़ कि मैं कैसे करूँगी, ठीक है? आपने पहला तो जैसे आपने फ़ोकस करवाया मेरा प्रॉपर रीड अलाउड में। ऐसा है कि ओके आपने बोला कि ओके इसके कम मार्क्स हैं अब, बट आपने प्रॉपर गाइडेंस करवाई मुझे, प्रॉपर बताया कि हाँ, मैं ऐसा बोलूँगी तो वैसा होगा, ठीक है? मैंने वो प्रॉपर फ़ॉलो करा आपका। फिर आ गया रिपीट सेंटेंसेस, है ना? उसमें मुझे मुझे खुद में डर था कि हाय वो मैं कैसे बोलूँगी कि वो इतना लंबा सेंटेंस आ जाएगा कि हाँ, इतनी जल्दी में नोट्स भी कैसे बनते थे। बट आपने जैसे बताया था कि हाँ, हम फर्स्ट इनिशियल ले सकते हैं कि मतलब कैसे और हाफ़ याद कर लो, हाफ़ लिख लो, वो सारा मैंने वो फ़ॉलो करा। और जो नया वाला ऐड हुआ है हमारे पीटी के बीच में अम, रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन है ना? उसमें वो नया था बिल्कुल मेरे लिए क्योंकि वो बिफोर द पीटी चेंजेस नहीं था। तो मुझे था कि मैं कैसे बोलूँ क्योंकि पहले मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी कि हाँ जी, जी सारा ठीक है तो कैसे करेंगे? बट जब मैंने वो आई वाज़ स्केयर्ड कि मैं कैसे बोलूँ कि हाँ, कि सिचुएशन पे एकदम से इतने कम टाइम पे हम कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं क्योंकि माइंड में तो बहुत कुछ चलता है। बट पीटी यूनिवर्स ने जैसे मुझे बताया, आपने बताया, टीचर्स ने बताया कि हम टेम्पलेट को फ़ॉलो करना है, कैसे उसमें वर्ड्स ऐड करने हैं और क्या करना है, वो सारा मैंने वहीं से फ़ॉलो करा टीचर्स को, आपको और आपकी जो फीडबैक था उसको फ़ॉलो करके देन आई वाज़ एबल टू अचीव माय 90 आउट ऑफ 90। नवदीप, बात करें राइटिंग सेक्शन की, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मॉड्यूल्स लगता है स्टूडेंट्स को आफ्टर चेंजेस, एंड सिर्फ 10 डेज का टाइम था, उसमें 77 स्कोर अचीव करा है। तो राइटिंग सेक्शन में किस तरीके से आपने स्कोर अचीव करा इतने कम टाइम में? मैम राइटिंग हाँ जी, मैं बोलूँगी कि हाँ, इट वाज़ हार्ड फॉर मी एज़ वेल क्योंकि ब जॉब के साथ इतना सारा फ़ोकस करना नहीं। बट जो आपका टेम्पलेट है, मैंने वो फ़ोकस करा, ठीक है? उसमें वर्ड्स ऐड करने वाज़ नॉट ईज़ी, है ना? आप ना आपकी जो प्रेडिक्शन फाइल्स थी मैंने वो देखी एंड जो आपने
कीवर्ड्स दिए हैं ऐसे राइटिंग के, मैंने वो सारा कुछ देखा। हाँ, प्रॉपर टीचर ने गाइड किया कि हाँ, ये वाली टेम्पलेट में हम कैसे ऐड कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट जस्ट एडिंग द कीवर्ड्स, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक एज़ वेल एज़ अंडरस्टैंडिंग द टेम्पलेट ऑल्सो। और मुझे याद है लास्ट मॉक टेस्ट में जब मैंने आपसे इवैल्यूएट करवाया था, आपने भी मुझे बोला था कि हाँ, उसको अकेला ऐसे ही मत छोड़ना, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना एंड देन टेम्पलेट को अंडरस्टैंड करके अच्छे-अच्छे वर्ड डालना। So that was really helpful. So like everything is just because of PT Universe. I was like so because मेरे पास कम टाइम था and I was so scared कि हाँ, मैंने कैसे अचीव करना है और मतलब पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, बट इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर प्रॉपर गाइडेंस एंड पॉजिटिव गाइडेंस मैंने वो अचीव करा। थैंक यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीडिंग सेक्शन की। मुझे याद है जब आपने एडमिशन लिया था, रीडिंग सेक्शन को लेकर आप बहुत ज्यादा वरिड थे कि रीडिंग हाँ सेक्शन जी। में रीड अलाउड से मार्क्स नहीं आएंगे, रीडिंग नहीं होगी। लेकिन रिजल्ट देखो तो 67 आउट ऑफ 90, ऑलमोस्ट 8 बैंड्स हैं। सो रीडिंग सेक्शन में इतने अच्छे स्कोर्स कैसे अचीव करें? मैम मुझे बहुत डर था उस टाइम पे कि हाँ, मैं कैसे करूँगी, रीडिंग वाज़ माय है ना कि मेरा वीकनेस बोल लो कि हाँ, मेरी वीकनेस थी उस टाइम पे, है ना? तो फिर मुझे जब मैंने आपको जॉइन करा, आपसे कॉल करी तो आपने पहले तो मुझे कॉल पे बोला कि हाँ, इट्स ओके नवदीप, हम कर लेंगे, है ना? यू कैन डू इट, है ना? तो फिर उसके बाद हाँ जी, जो भी मुझे प्रॉब्लम थी वो आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करी और जो आपने टेंसेस वगैरह सारा कुछ था, आपने इतने अच्छे और इतने ईज़ी वे में एक्सप्लेन करा ना कि बंदा कभी भूल ही नहीं सकता। वो ऐसा था और आपने ये नहीं सोचा कि मेरे सामने कोई एडल्ट बैठा है जहाँ कुछ भी आप हमेशा बच्चे को ऐसे एक्सप्लेन करते हो जैसे मैं छोटे बच्चे को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? उस वजह से एंड जब भी मुझे प्रैक्टिस करते भी कोई प्रॉब्लम होती थी इवन विद द टीचर ऑल्सो, तो उन्होंने कभी जज नहीं करा था। उन्होंने बोला था कि हाँ, ये वाला जो उसमें टॉपिक्स हैं कि हाँ, ये वाला आंसर उसमें क्यों नहीं आना और वो सारा कि दूसरा वाला क्यों आना है, कैसे सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना है क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है एग्ज़ाम में, तो इतने कम टाइम पे कैसे पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करके कैसे उसमें वर्ड्स फिल करने हैं। ऑल्सो विद रीडिंग मैं बोलूँगी कि जो आपकी प्रेडिक्शन फ़ाइल है, उसने रियली मुझे बहुत हेल्प करा था। क्योंकि जो प्रेडिक्शन फ़ाइल है, उसमें ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया भी था कि हाँ, उसमें से क्वेश्चन्स आए थे, नो डाउट ऐसा कुछ नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज होता है उसमें फ़िल-अप्स में बट उसमें से ही थे, जो मैंने आपका प्रेडिक्शन फ़ाइल मैंने लास्ट में करी थी। नवदीप, बात करें लिसनिंग सेक्शन की। लिसनिंग सेक्शन में बहुत अच्छे स्कोर्स हैं, 83 आउट ऑफ 90। बहुत स्टूडेंट्स आफ्टर चेंजेस लिसनिंग सेक्शन में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लिसनिंग सेक्शन में इतने अच्छे स्कोर्स कैसे अचीव करें? मैम लिसनिंग में टाइम मैनेजमेंट करी मैंने, आपने जैसा बोला था कि और दूसरा सॉरी स्पीकिंग में से मार्क्स आ रहे थे लिसनिंग में, तो आपने मेरा पहले फ़ोकस करवाया स्पीकिंग में, क्योंकि स्पीकिंग वाज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, तो स्पीकिंग में फ़ोकस करवा के हमें पता था कि उसमें हमारे मार्क्स आ रहे हैं लिसनिंग में। बट आपने जो टाइम मैनेजमेंट मुझे बताई थी कि हाँ, ऐसे हमने इतना टाइम मैनेज करके हमने जो भी बोलना है, जो भी लिखना है, जो भी सुनना है, सारा मैंने उसी अकॉर्डिंग करा था। और दूसरा जैसे हमारा राइट फ्रॉम डिक्टेशन था सॉरी लिसनिंग में, है ना? उसमें भी मुझे था कि मैं कैसे करूँगी क्योंकि इतने कम टाइम में क्योंकि लास्ट वाले वो 4-5 क्वेश्चन्स जो होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, आपने जैसे बोला था, है ना? उसमें क्या हुआ कि मुझे पहले भी इवन आफ्टर एंड बिफोर द चेंजेज़ मुझे दोनों का पता था, तो मैं स्केयर्ड थी कि हाँ जी, मैं बि आफ्टर चेंजेज़ मैं कैसे करूँगी? बिफोर चेंजेज़ तो मुझे था अगर मैं वो करती तो लाइक मुझे भी कितनी बार टेस्ट देना पड़ता क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि हाँ, आफ्टर द चेंजेज़ क्या-क्या चेंज हुआ है एंड ऑल, है ना? वो हो गया और उसके बाद जैसे आपने बोला था कि हाँ जी, लास्ट में क्योंकि जैसे हम लिसनिंग पहले कर रहे हैं, आराम से करी जाते हैं सारा कुछ, है ना? उसके बाद जो एंड में हम पहुँचते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे 4 क्वेश्चन्स बचे हैं, हमारे पास टाइम कम है, तो हमने कैसे फटाफट से टाइप करना है, क्या करना है? जैसे आपने बताया था कि हाँ, ऐसे हमने टाइम मैनेजमेंट करनी है कि हमारे पास लास्ट में टाइम बच जाए, फर्स्ट जो क्वेश्चन्स अनइम्पोर्टेंट हैं, वो हम उस पे फ़ोकस ना करें। वो हम हाँ, फटाफट सुनना तो सारा पड़ता ही है, वो जो
मल्टीपल चॉइस है, सिंगल आंसर एंड मल्टीपल चॉइस है ना, वो हाँ मैंने वैसे सुनते सुनते आंसर क्लिक करा जो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, फटाफट से नेक्स्ट कर दिया। मैंने कोई वेट नहीं करी, जैसे आपने बोला था कि हाँ सोचने ना लगना, ऐसा ना करना कि हाँ ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर में था, आपने बोला था कि अगर नहीं श्योर फर्स्ट एक आंसर पता है एक कर दो एंड गो अहेड, है ना। तो इसके ऐसे मुझे लास्ट में जो मेरे 4 क्वेश्चंस थे उसमें मुझे टाइम ज़्यादा मिल गया इस वजह से, तो आई वाज़ एबल टू कंप्लीट माय राइट फ्रॉम डिक्टेशन। वो मुझे लिसनिंग में भी उन्होंने हेल्प कर दी एंड राइटिंग में भी उन्होंने हेल्प कर दी। जब से चेंजेस आए नवदीप, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स उनको लगता है कि हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, हम पीटी क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या मोटिवेट करना चाहोगे? मैम पहले तो मैं बोलूँगी कि हाँ, किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि एवरीबॉडी इज़ ना इक्वल। दूसरी बात मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो सभी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कनाडा से ऑस्ट्रेलिया मूव होना था। मेरे पास 2 बच्चे थे, एक टॉडलर, एक न्यूबॉर्न, है ना? तो मैं जॉब भी कर रही थी सारा कुछ, तो इसलिए मैं बोलूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो सभी कर सकते हैं। बट विद द प्रॉपर गाइडेंस, जैसे कि हाँ, मैंने पीटी यूनिवर्स जॉइन करी, आपकी प्रॉपर गाइडेंस की वजह से ही सारा कुछ हो पाया है। ऐसा नहीं है कि आप ठीक है, मुझे लगता था कि अगर मैं यूट्यूब की वीडियोस देख लूँ या कोई और वीडियोस ऐसे ही देख के, जहाँ इवन इफ जैसे मैंने आप बिफोर द चेंजेस करा था, ठीक है, उसकी वजह से हाँ मैं भी स्टक हो सकती थी। बट पीटी यूनिवर्स की प्रॉपर गाइडेंस की वजह से ही मैं कर पाई हूँ। तो हाँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो सभी कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट आपके पास अगर प्रॉपर गाइडेंस है, प्रॉपर टीचर है, तो आप कर सकते हो। जैसे टीचर्स ने मुझे प्रॉपर गाइड किया है, प्रॉपर फीडबैक दिया है, तो दैट वाज़ रियली गुड एंड दैट वाज़ रियली पॉजिटिव एंड दैट वाज़ रियली हेल्पफुल फॉर मी। नवदीप, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बार बार पीटी का एग्जाम दे रहे हैं आफ्टर चेंजेस। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो आउटडेटेड टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स गिव अप कर चुके हैं। सो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैम मैं जो गिव अप कर चुके हैं, जहाँ जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं उनको वही बोलूँगी कि दे हैव टू जॉइन पीटी यूनिवर्स, क्योंकि जैसे पीटी यूनिवर्स का स्लोगन है लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ द लास्ट अटेम्प्ट। एंड येस, आई कैन सी कि हाँ, पीटी यूनिवर्स के रोज़ इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं किसी और के नहीं देखती, मेरा खुद का आया है तो मुझे पता है कि हाँ, ऐसा है कि हाँ, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्किंग हो, टीचर हार्ड वर्किंग है, तो सब कुछ हो सकता है, तो गिव अप नहीं करना चाहिए। बट हाँ, कि आपको एक प्रॉपर गुड कोचिंग सेंटर पीटी यूनिवर्स जॉइन करना चाहिए, तो ही आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि इनके पास पीटी यूनिवर्स के पास सारे अपडेटेड टेम्पलेट्स हैं, गुड टीचर्स हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, आप इतनी हेल्पफुल हैं, आप एक्स्ट्रा क्लासेस देते हो। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने अगर 1 टू 1 जॉइन करी है, 10 क्लासेस करी हैं, 5 क्लासेस करी हैं, तो आप बोलेंगे कि ओके, यू आर डन विद योर 10 क्लासेस, आई एम नॉट गोना हेल्प यू। ऐसा नहीं है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं जैसे बता रही थी कि पहले भी मैंने 10 क्लासेस ज्वाइन करी थी, आपसे मास्टर क्लासेस उसी के बीच में हो रही थी। आप एक्स्ट्रा टाइम दे के प्रॉपर इवेल्युएट करते हैं, फीडबैक देते हैं, ऐसा और कहीं भी नहीं होता। अगर हाँ, मैं अगर यूट्यूब को फॉलो करती या कोई और प्लेटफॉर्म होता, तो मुझे भी लगता कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बट आपकी वजह से ही ये सारा कुछ हो पाया है। थैंक यू सो मच। तो नवदीप, आप फाइनली स्कोर अचीव कर लिया। आप ऑस्ट्रेलिया हो, जब कोचिंग ज्वाइन की थी आप कनाडा थे, तो हाँ जी। मतलब अब कैसा लग रहा है? क्या दिमाग पे जो बोझ था वो हल्का हो गया? कैसा एक्सपीरियंस है आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। इट्स लाइक आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपकी वजह से ही हुआ है, बिकॉज मेरा वो बिग मूव था, मूविंग फ्रॉम कनाडा टू ऑस्ट्रेलिया। तो पहले जैसे मुझे डर था कि पता नहीं कैसे होगा, कि पहले तो मेन प्रॉब्लम थी कि पीटी कैसे होगी आफ्टर द चेंजेस, है ना। तो जैसे ही आपने प्रॉपर गाइड करा, हाँ, आई एम हैप्पी कि मैं आपकी वजह से आई वुड से कि मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि अगर मैं आप मुझे गाइड ना करते प्रॉपरली, मेरा पीटी का स्कोर नहीं आता, तो मैं कैसे यहाँ पे आती। सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ पीटी यूनिवर्स कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ। आई एम मोर देन हैप्पी कि आप मुझे मेरे मेरा ये स्ट्रगल टाइम में आपने मेरी बहुत हेल्प करी थी मैम। बस
लाइक आई वॉज सो हैप्पी, मतलब मैं बता नहीं सकती कि वी ऑल वर सो हैप्पी, क्योंकि हमको था कि आफ्टर द चेंजेस, क्योंकि जैसे सुनने में आ रहा था कि एग्जाम बहुत टफ हो गया है, स्कोर आने बहुत मुश्किल हो गए हैं। तो जैसे मैंने देखा कि नहीं, आई कैन डू विद पीटी यूनिवर्स ओनली, है ना। तो जैसे हमने रिजल्ट देखा, जैसे मैं घर पे आई एंड आफ्टर सम टाइम, जैसे सम टाइम जल्दी रिजल्ट आ जाता है, कम सम टाइम लेट आता है, तो मेरा उस टाइम पे जल्दी आ गया। तो पहले तो मैंने डरते डरते अपना रिजल्ट रिजल्ट देखा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट जैसे मैंने देखा, आई वाज लाइक ओके, आई डिड इट जस्ट बिकॉज ऑफ अदिति मैम, जस्ट बिकॉज ऑफ पीटी यूनिवर्स। कि हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि पीटी यूनिवर्स की वजह से, कि जैसे ऐसे टेम्पलेट यूज करूंगी तो ऐसे होगा, कैसे टेम्पलेट प्रॉपरली यूज करना है, कैसे उसमें कीवर्ड्स फिल करने हैं, वो सारा कुछ। जैसे आप बोलते हो ना कि ओके, आपने जैसे मुझे फर्स्ट बार में बोला ना, आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट इज द लास्ट अटेम्प्ट। तो yes, it was my first attempt and was the last attempt. I was able to achieve my band score. जो भी मेरा डिजायर था वो मैंने सारा करा, एंड आई एम सो हैप्पी, माय फैमिली इज सो हैप्पी, वी ऑल आर थैंकफुल टू पीटी यूनिवर्स दैट जस्ट बिकॉज ऑफ पीटी यूनिवर्स वी डिड इट। थैंक यू सो मच गाइस। तो ये थी हमारे साथ नवदीप फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पहले कनाडा थी, अब ऑस्ट्रेलिया फाइनली शिफ्ट हो चुकी है। सो शी हैज गॉट 85 आउट ऑफ 90, स्पीकिंग में परफेक्ट 90 है, रीडिंग 67, राइटिंग 77 एंड लिसनिंग 83। इतने अच्छे स्कोर्स हैं सिर्फ 10 डेज में गाइस। इफ शी कैन डू, एवरीबडी कैन गेट द स्कोर्स विद घर का जो चीजें हैं, विद जॉब्स, इट वाज नॉट एट ऑल इजी, बट शी डिड इट बिकॉज शी वर्कड रियली वेरी हार्ड एंड स्मार्ट, बिकॉज शी टुक द राइट गाइडेंस। सो अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, टेक द राइट गाइडेंस। थैंक यू मैम। हाँ जी।